बड़ी खबर आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने रूस की मेंबरशिप को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ अवैध और बिना उकसावे वाले सैन्य हमले के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। एफएटीएफ ने एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी भी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई अस्वीकार्य है और एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। बयान में कहा गया है कि एफएटीएफ का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। पेरिस में आयोजित एफएटीएफ अधिवेशन के बाद जारी बयान में कहा गया कि रूस के यूक्रेन पर अवैध और बिना उकसावे वाले हमले के 1 साल बाद एफएटीएफ यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताता है। राउत पर 2 मामले दर्ज करवाए गए। उधर बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे बिहार पहुंचेंगे। इसीलिए वहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना और बेतिया समेत बगहा पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां अमित शाह के हेलीपैड के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग की जाए। साथ ही कार्यक्रम वाली जगह तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाए। इस बीच अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के साथ 1 साल से जंग लड़ रहे रूस की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। दावा किया गया कि 1 साल में रूस को जंग में 750 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाने पड़े। इतनी बड़ी रकम है ये, जिसके नुकसान के बारे में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते वक्त सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 1 साल में ये पैसे उनके खजाने से भाप की तरह उड़ गए। पुतिन को खबर भी नहीं लगी और उनका खजाना खाली होने की कगार पर आ गया। क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो पुतिन ये मानकर चल रहे थे कि जंग तो बस कुछ दिनों की बात है। पुतिन का ये यकीन था कि यूक्रेन को झुकाने में उनकी ताकतवर फौज को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद इसका ठीक उल्टा हुआ। रूस के देखते ही देखते यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश खुलकर खड़े हो गए। उनकी मदद से यूक्रेन ने पुतिन की सेना को नाकों चने चबवा दिए और कुछ ही दिनों में जंग को खत्म करने का पुतिन का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन एक बार हमला करने के बाद वो अपने पैर पीछे खींचते भी तो कैसे खींचते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिर पूरी दुनिया में उनकी भद्द पिट जाती और पूरी दुनिया में रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली होने के उनके दावे की पोल खुल जाती। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जंग के 1 साल होने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस दौरान रूस को $9 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इसमें एयरक्राफ्ट, टैंक, मिसाइलें सब शामिल हैं और ये पिछले साल के रूस के जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है, भारत के जीडीपी से 2.5 गुना। और पुतिन ने यही 750 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम जंग की आग में झोंक दी। लेकिन अब तक उन्हें वो हासिल नहीं हुआ जिसका सपना देखकर उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था। यूक्रेन को जीतने की जिद में पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो 1 साल से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन की फौज के आगे उसकी एक नहीं चल रही। हालांकि पूर्वी यूक्रेन में रूस को थोड़ी राहत मिली। 1 साल में रूस ने यूक्रेन के काफी पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जंग की सूरत नहीं बदली। यूक्रेन अभी तक डट के लड़ रहा है और रूस इसको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाया। क्योंकि पश्चिमी देशों से जेलेंस्की की सेना को लगातार आधुनिक और घातक हथियार मिल रहे हैं, जबकि दावा है कि रूस हथियारों की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने अब तक की जंग में अपने आधे टैंक गंवा दिए।